चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि कभी कभी मैं सपने में देखता हूँ कि मैं बहुत हाइट पे हूँ और इतनी हाइट से ऐसा लगता है कि गिरूंगा तो क्या होगा, तो ऐसा लगता है कि सपना टूट जाए। सपने में ऐसा फील होता है कि सपना टूट जाए, और जब वो सपना टूटता है तो बहुत राहत फील होती है कि थैंक गॉड सपना टूट गया। थैंक यू। ये इन भाई साहब का दूसरा सवाल है। इन्होंने इससे पहले भी सवाल किया था जो सपने से रिलेटेड ही था। शायद इन्हें दोबारा याद आ गया अपने सपने के बारे में। तो इस सपने की ताबीर आप क्या बताएं? अगर ऊपर से नीचे गिर रहे हैं और डरावना ख्वाब है तो ख्वाब अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और बाद वक़्त बुरा ख्वाब इसलिए दिखाया जाता है ताकि बंदा प्रिकॉशन ले। ये एक अलग किस्म की रहमत है जी। और शैतान चाहता है इसको भी खौफजदा बना दे, खौफ में डाल दे। उसका तो काम ही वही है। लेकिन अल्लाह ताला इस ख्वाब को बताते हैं बाद वक़्त ऐसे ख्वाब ताकि बंदा जो इससे प्रिकॉशन ले, शायद से कुछ होने वाला है। अगर ये कभी कभी आ रहा हो तो प्रिकॉशन ले। करीब में शायद के कोई हसद करने वाला इनको ढकलना चाह रहा है, नुकसान पहुंचाने चाह रहा है, तो ज़रा प्रिकॉशन ले, अल्लाह ताला से पनाह मांगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला से पनाह मांगे और सच्ची तरफ से ऊपर वाले से हिदायत मांगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत मांगेगा तो ऊपर वाला उसकी मदद करेगा। क्योंकि अल्लाह ताला तो माँ से भी ज्यादा, कई माओं की मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक माँ कभी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा तो इसका ऊपर वाला बराबर मदद करेगा। पहली बात तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद करने के लिए तैयार है। बच्चा माँ के पेट में था तो अल्लाह ताला ने बगैर मांगे के, कभी बच्चे ने तो नहीं कहा कि मुझे भूख लग रही, प्यास लग रही, लेकिन अल्लाह ने उस बच्चे का इंतजाम किया कि नहीं किया। तो वो बंदा जो है चाहे ऊपर वाले को मानता हो या नहीं मानता, जानता हो नहीं जानता, लेकिन वो ऊपर वाला तो बराबर बंदे पर रहम करता रहता है। तो उससे दुआ मांगनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो बार बार हो रहा तो कंफर्म होता है कि जादू और जिन की वजह से होता है। क्योंकि जिन और जादू का जिसको पोजेस होता है उसका मकसद ही होता है इसको डराना जी, ताकि वो काम छोड़ दे या वो काम छोड़ दे, वो कारोबार छोड़ दे। तब इससे निकलने का रास्ता क्या है? कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने शिफा के तौर पर उतारा है। और ये कुरान मजीद कुवैत के अंदर बहुत सारे मुसलमान भाई, बहुत सारे गैर मुस्लिम भाइयों को जो पोजेस थे, जिनसे परेशान थे, जादू से परेशान थे, जब कुरान मजीद पढ़ा गया तो उनके अंदर जो हरकतें हो रही थी ना, चाहे वो मुसलमान थे चाहे वहाँ के गैर मुस्लिम भाई थे, सब पर असर हो रहा था। इसीलिए सऊदी अरब के मुफ्ती आजम से पूछा गया क्या कुरान मजीद से इलाज, हमारे पास कई लोग आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, गैर मुस्लिम भाई भी आते हैं, तो क्या हम इस कुरान से उनका इलाज करें या ना करें? तो शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम सबका इलाज करो, सब इंसानों को फायदा पहुंचाओ। हो सकता है कि इस कुरान मजीद से वो शिफा पाकर उनको इससे एहतराम बैठे और वो हकीकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में गौर व फिक्र करे। हो सकता ऐसा, क्योंकि हम कैसा तय कर ले कि हम ही ऊपर वाले को जान सकते हैं और बाद वाला आदमी आकर उसको नहीं जान सकता। तो वहां पर आयत कोट की शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने, या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू है या अय्युहन नासु है। या अय्युहन नासु, नास माने ऐ लोगो, तुम्हारे पास कुरान आ चुका है, मौइज़ा आ चुका है, तुम्हारे लिए शिफा की किताब आ चुकी है। इसका मतलब सिर्फ मुसलमानों के लिए शिफा नहीं देती, बल्कि कुरान सारे इंसानों को, सारो मानव जाति को शिफा देने के लिए आई है, उनके मसले हल करने के लिए आई है। चाहे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर हो, चाहे वो जिस्मानी बीमारियां हो, चाहे वो छुपी हुई इनविजिबल कायनात की बीमारियां हो, इंशाल्लाह सबके लिए फायदा।